हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित पाल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, मैं यहां पर बॉटनी पढ़ा रहा हूं और बॉटनी में मैंने एक टॉपिक जो है रूट यानी कि जड़ को स्टार्ट किया था। जड़ का इंट्रोडक्शन मैंने पहली क्लास में दे दिया था और ये जड़ की सेकेंड क्लास है। तो आइएगा, इससे आगे के लिए हम बढ़ते हैं। देखो, ये बॉटनी है, क्लास दूसरी है, जड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जड़ का इंट्रोडक्शन लगभग पहले ही दे चुका था, पहली क्लास में दे चुका था। आज की क्लास में मैं बता रहा हूं कि जो जड़ है, जड़ की प्रकृति कैसी होती है। जड़ की प्रकृति होती है जियोट्रॉपिक, अर्थात भूमि के ओर बढ़ने की। अर्थात जड़ है वो भूमि के अंदर की ओर उसके बढ़ने की प्रकृति होती है, ना कि ऊपर आने की, अर्थात नीचे के लिए जड़ बढ़ती है। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं जड़ों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ रूट्स। तो वैसे जड़ काफी प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला होता है जैसे मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, आरोही जड़, परजीवी जड़, अधिपात जड़, प्रकाश संश्लेषित जड़। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की जड़ें होती हैं, अब हम एक एक करके आगे इन्हें डिटेल में समझते हैं। मूसला जड़, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य जड़ के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। ये प्रत्येक पौधे में पाई जाएगी। किसी भी प्रकार का पौधा हो उसमें प्राथमिक जड़ यानी कि मूसला जड़, मुख्य जड़ पाई जाएगी। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, गेहूं, धान, आम, पीपल, प्रत्येक प्रकार के पौधों में मूसला जड़ पाई जाएगी। दूसरा आता है अपस्थानिक जड़। ये वे जड़ होती हैं जो पौधे को सपोर्ट करती हैं, यानी कि बाहर की तरफ होती हैं, पौधों को सपोर्ट करती हैं। ये भूमि के अंदर नहीं होती हैं बल्कि भूमि के ऊपर होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये स्टेम यानी कि तना है और इसे ये सपोर्ट दे रही हैं, ये क्या हो जाएंगे, अपस्थानिक जड़। ठीक है, समझ में आई। अपस्थानिक जड़ दो प्रकार की होती हैं, स्तंभ जड़ें और अभिस्तंभ जड़ें। स्तंभ जड़ें क्या होती हैं, ये बिल्कुल सीधी होती हैं। कैसी होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीपल और बरगद के पेड़ में, आपने बचपन में झूला भी खाया होगा इन पे लटक के। तो ये किस प्रकार की जड़ें होती हैं, स्तंभ जड़ें। ठीक है, अब स्तंभ जड़ें क्या होती हैं, जो तिरछी होती हैं वो क्या होती हैं, अब स्तंभ जड़ें। जैसे कि आपने देखा होगा गन्ने में होती हैं, मक्के में, बाजरे में। ठीक है, तो ये अपस्थानिक जड़ों के प्रकार हो गए। आगे जाते हैं आरोही जड़ें। ये वो जड़ें होती हैं जिनके तने कमजोर होते हैं, जो ऊपर किसी को चढ़ने में मदद करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पान का पौधा इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है, मनी प्लांट आ जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं परजीवी जड़ें। परजीवी जड़ें वो होती हैं जो किसी दूसरे पौधों पर रहकर उसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, परजीवी जड़ें। और ये साथ साथ उस पौधे को नुकसान भी करती हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है अमरबेल। ठीक है, अगला आता है अधिपात जड़। अधिपात जड़ वे होती हैं जो किसी दूसरे पौधे पर तो रहती हैं पर उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके एग्जाम्पल में आता है आर्किड का पौधा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, आर्किड का बीज है वो सबसे छोटा बीज होता है, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, सरसों से भी ज्यादा छोटा होता है। अगला आता है प्रकाश संश्लेषित जड़ें। ये वे जड़ें होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, जैसे सिंघाड़ा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण वही करता है जिसका कलर हरा होता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि सिंघाड़े की जड़ में हरा रंग पाया जाता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, कम समय में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो। तो मैं इसी प्रकार 4 या 5 मिनट की वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाता रहूंगा और आप भी मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय श्री राधे।